हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके ईवीएस का चौथा पाठ। क्या नाम है जिसका? खेल प्रतियोगिता। तो क्या होती है खेल प्रतियोगिता? जैसे खेल होता है ना, कोई भी आप गेम खेलते हो तो उसमें टीम बनती है और आपस में प्रतियोगिता होती है ना, कौन जीतेगा, कौन सबसे बढ़िया खेला। तो ऐसा ही कुछ आपका ये लेसन है। तो चलो अब हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और साथ में समझ लेंगे यह लेसन किस बारे में है। नीलम के विद्यालय में इस वर्ष पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। प्रधानाध्यापक जी ने सभी अध्यापकों की बैठक बुलाकर काम बांट दिए। अब अध्यापकों को अपने काम से संबंधित दल तैयार करने थे। नीलम के कक्षाध्यापक जी को मैदानों की व्यवस्था का काम मिला था। अध्यापक जी ने अपने दल में नीलम, आरिफ, मंगल और नंदिनी को लिया। इस दल में कक्षा 5 के 4 और कक्षा 3 के 4 बच्चे थे। सबने मिलकर आपस में कार्य की योजना बनाई। कोई भी आप काम शुरू करते हो तो उसमें के लिए आपको योजना बनानी पड़ती है। ये काम है, इसको ऐसे तरीके से करना होगा। फिर जितने आप मेंबर हो या जितने आप सदस्य हो उन सभी में काम बांट दिए जाते हैं, है ना। तो इसी हिसाब से प्रतियोगिता जब उनके स्कूल में हो रही थी तो जो सभी टीचर ने ऐसे ही सभी को काम बांट दिए। आप कौन कौन से खेल खेले हैं? आपने कौन कौन से गेम खेले हैं आप बताओ आज तक आपने। किस किस खेल के लिए निश्चित नाप के मैदान होने चाहिए, मतलब जिसमें ग्राउंड फिक्स हो। ऐसा नहीं आप कहीं भी भाग सकते हो, ऐसा नहीं। जैसे छुपन छुपाई खेलते हो ना, तो उसमें भी हम डिसाइड करते हैं ना कि फलाने के घर से आगे नहीं जाना है ना। अगर पकड़म पकड़ाई भी खेलते हो तो भी होता है ना, भी उसके घर के आगे से नहीं जाएंगे, उसके घर से एक दायरा बनाया होता है। आपके स्कूल में कौन कौन से खेल के मैदान हैं? आपके स्कूल में ग्राउंड होंगे खेल के, तो बताना है कि आपको किस किस खेल के आपके स्कूल में ग्राउंड है। किस खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है? आपने टीवी में देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, रग्बी खेलते हुए ना, गोल्फ खेलते हुए। अब आपको बताना है कि कौन से खेल में जो ग्राउंड है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। अपने विद्यालय के पुस्तकालय से खेल नियम की पुस्तक लाकर किसी की मदद से खो खो खेल के नियम अपनी कॉपी में लिखिए और सबको सुनाइए। प्रत्येक कोई भी गेम खेलते हो तो उसके लिए नियम जो होने ज़रूरी है ना, तो इसी तरह आपको खो खो खेल के नियम लिखने हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है? विद्यालय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में किन किन खेलों का आयोजन होता है? जैसे प्रत्येक स्कूल में स्कूल की तरफ से टीम जाती है ना अलग अलग गेम की, तो आपको बताना है कि आपके स्कूल से कौन सी टीम गई थी खेलने के लिए। खो खो के मैदान को तैयार करने हेतु आपको कौन कौन से काम करने होंगे? इस काम में कितने सहयोगी चाहिए? आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और सामग्री कहाँ से एकत्र करेंगे? आपको एक ग्राउंड तैयार करना है। खो खो वो नहीं, कोई भी ग्राउंड गेम का मान के चलते हैं, आपको ग्राउंड तैयार करना है। तो आपको बताना है कि उसके लिए आपको कितने सहयोगी चाहिए होंगे, क्या क्या औजार की ज़रूरत होगी और आप उन औजारों को कहाँ से लाओगे। बच्चों ने योजना के अनुसार सभी आवश्यक सामग्री जैसे चूना, प्राथमिक शिक्षा पेटी, टेबल, कुर्सी, परिणाम तालिका, खिलाड़ियों के फॉर्म की फाइल, दर्शकों के बैठने के स्टूल, सीटी जिसको विशल बोलते हैं आदि एकत्र कर लिए। पीने के पानी की व्यवस्था भी कर ली। बच्चों के दल को 2 खेलों के अनुसार 2 भाग में बांटा गया। नीलम कबड्डी के मैदान पर व्यवस्था कर रही थी। अब जब स्कूल में टूर्नामेंट होने थे तो अलग अलग ग्राउंड बनाए होते हैं, तो उन सभी की व्यवस्था के लिए आपको अलग अलग स्टाफ की आवश्यकता होती है ना। तो इसी तरह नीलम को किसका कबड्डी के मैदान की व्यवस्था दी गई थी। कबड्डी का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है? प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या होता है?
जैसे आप इमेज में देख सकते हो, ये क्या है, एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी है। अगर आपको छोटी भी चोट लग जाती है खेल के दौरान तो इसमें इतना मेडिसिन वगैरह होता है कि आपका एक बार कुछ इलाज किया जा सके। आपको बताना है, आपने स्कूल में देखी होगी तो इसमें क्या क्या होता होगा। खेल शुरू होते ही खेल खिलाने वाले निर्णायक यानी रेफरी ने सबको खेल के नियम बताए। जैसे कबड्डी के नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो चलो हम देखें कबड्डी के क्या क्या नियम होते हैं। जिसकी बारी है वह खिलाड़ी बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलेगा। उसे टच लाइन को पार करना है, अन्यथा वह आउट माना जाएगा। अगली लाइन बोनस लाइन है, उसको एक पैर से पार कर दूसरा पैर हवा में थोड़ा भी उठाने पर एक बोनस अंक अतिरिक्त मिलेगा। इस दौरान जितने खिलाड़ियों को छूकर मध्य रेखा को छू लेगा उतने अंक उस टीम को मिलेंगे। यदि वह पकड़ा जाता है तो मध्य रेखा तक नहीं पहुंच पाता है तो वह आउट माना जाएगा। साथ ही विपक्षी टीम को अंक मिलेगा। कबड्डी में आउट खिलाड़ी उसी क्रम में वापस पाले में आएंगे। पाले मतलब ग्राउंड में, जिस क्रम में आउट हुए थे। मतलब जिस क्रम में, जैसे जो पहले आउट हुआ है तो पहले आएगा, फिर उसके बाद कोई आउट हुआ है तो उसके नंबर या बारी उसी के बाद में ही आएगी। 20 मिनट बाद 10 मिनट का मध्यांतर होगा। मध्यांतर के बाद 20 मिनट का खेल और होगा। जिस टीम के अंक ज़्यादा होंगे वह टीम विजेता बन जाएगी। तो देखो, आपने टीवी में प्रो कबड्डी के जो मैच चलते होंगे उनको देखा होगा, तो उसमें ये सेम ही नियम होते हैं। सोचिए और बताइए, कोई भी खेल खेलने से पहले नियम बनाने आवश्यक क्यों होते हैं? आप भी कोई नया खेल खेलने से पहले क्या कोई नियम बनाते हैं? उदाहरण दीजिए। आप सोचिए खुद, कोई खेल के नियम नहीं होंगे तो फिर उनको कैसे खेला जाएगा, है ना? तो वो संभव नहीं है। खेल भावना। खेलते खेलते एक खिलाड़ी के पैर में मोच आ गई। तुरंत उस दल के खिलाड़ी दौड़ पड़े, उसे उठाकर मैदान से बाहर लाए। प्रभारी कोई उपचार करे कि उसके पहले ही सामने वाले दल के खिलाड़ी ने अपने बैग से दर्द निवारक दवा निकाल कर लगाई। जैसे मूव या आयोडेक्स होते हैं ना, तो उसको दर्द निवारक बोलते हैं। मतलब दर्द से आपको आराम दिलाती है। घायल खिलाड़ी को थोड़ा आराम आने के बाद फिर खेल शुरू हुआ। उसकी जगह नया खिलाड़ी आ गया। सोचिए और बताइए, क्या बताएंगे आप? टीम के साथियों ने घायल खिलाड़ी की सहायता क्यों की? जो टीम सामने खेल रही थी उसने घायल खिलाड़ी को दवा क्यों लगाई होगी? आपके किसी साथी को कोई कष्ट हो तब आप क्या करते हैं? देखिए, तो इसमें इमेज है घायल साथी की मदद करते हुए। जो बीच में जो बैठा है उसके पैर पे चोट लगी हुई है और उसके जो साथी हैं वो उसकी मदद कर रहे हैं। ये एक व्यक्ति तो इसी की टीम का है, लेकिन ये दो हैं जो इसकी टीम के नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों की जर्सी देखिए आप अलग अलग रंग की है। तो मतलब ये अपोजिट टीम के हैं। खेल के साथ मनोरंजन। नीलम और आरिफ घायल खिलाड़ी से बातें करने लगे। उसने कहा, मेरी टीम के खिलाड़ी और मैं विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में तो एक दूसरे से जीतने के लिए कोशिश करते रहते हैं, पर आज हम सभी साथ साथ एक टीम में खेल रहे हैं। मतलब वो कहता है कि जब हम स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक दूसरे के विपरीत खेलते हैं, लेकिन आज टीम की या स्कूल की तरफ से एक ही टीम आई है तो हम सारे साथ मिलके खेलते हैं। आज रात सभी टीमों का एक साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तुम भी जरूर आना। विद्यालय के सभी बच्चे खिलाड़ियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गए। वहाँ सभी मिलकर गीत गा रहे थे। किसी ने नृत्य दिखाया, किसी ने एकल अभिनय किया। एक विद्यालय ने हरिश्चंद्र नाटक का मंचन किया। आरिफ और नीलम ने देखा
कि सभी हंसी खुशी के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। चर्चा कीजिए। क्या कीजिए चर्चा? कि खिलाड़ियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ क्यों रखा होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की योजना कैसे बनाते हैं? इनमें कौन कौन सी पूर्व तैयारी करते हैं? आपने कभी भी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है? बताइए कहाँ आपने वह क्या क्या किया? ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनके आपको आंसर नीचे कमेंट में लिखने हैं। खेल के साथ सीखना। नीलम और आरिफ कबड्डी में घायल खिलाड़ियों के कमरे में गए। कमरे में पंक्ति से सभी के बिस्तर एक साथ लगे हैं। पानी से भरी एक मटकी रखी है जिस पर डंडी वाला एक लोटा रखा है। सबने खाने के बर्तन एक साथ रखे हैं। आरिफ ने पूछा कि खाना कौन बनाता है? घायल खिलाड़ियों ने बताया, हम सभी साथी मिलकर बनाते हैं। आरिफ को बहुत अच्छा लगा। घायल खिलाड़ी ने यह भी बताया कि हमारे गुरुजी ने के एक साथ मिलकर हम सब कमरे की सफाई, खाना बनाना, पानी लाना, खाना परोसना, सामान व्यवस्थित करना आदि कार्य बिना किसी भेदभाव के करते हैं। आरिफ को बहुत अच्छा क्यों लगा? आप यदि किसी खेल प्रतियोगिता में जाएं तो आप कौन कौन से काम करेंगे? चर्चा कीजिए। किस बात की? एक खेल टीम में जाने से पहले कौन कौन सी सामग्री आप अपने साथ ले जाएंगे जो केवल आपके काम ही हो, जो सबके काम आती हो? हमने सीखा। क्या सीखा इस लेसन में? खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हर खेल के अपने नियम होते हैं। खेलों के आयोजन के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। खेल खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। खेलों से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है। जाना समझा? बताइए। क्या खेल प्रतियोगिता की तैयारी हेतु शिक्षक और बच्चों ने मिलकर क्या क्या तैयारियां की? खेल प्रतियोगिता से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं? निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताइए। खेल खेलने के क्या फ़ायदे हैं? आपको निम्न बिंदु दिए हुए हैं, आपको उसके हिसाब से बताना है। खेल कुशलता में क्या बेनिफिट होती है? स्वास्थ्य में क्या फ़ायदा होता है? सहयोग से में क्या होता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु ज्ञान। इन बिंदुओं पर आपको टिप्पणी करनी है। खेल देखने वालों को क्या लाभ होता है? से खेल रहे हैं वो बहुत कम होते हैं लेकिन दर्शक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन दर्शकों को क्या फ़ायदा होता है? सद्भावी, कार्यकुशल बनाते और बढ़ाते, सबसे मेल, चुस्ती स्फूर्ति लाते और स्वस्थ बनाते खेल। तो ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना।